बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि अच्छी फसल उगा सके। उसकी पत्नी गीता और बेटा मोहन भी खेती में उसकी मदद करते, लेकिन परिवार अक्सर खाने पीने के लिए संघर्ष करता। गांव के दूसरे किसान रामू का मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने जमीन खोदी तो उसे एक चमकता हुआ बैंगनी रंग का बीज मिला। बीज के चारों ओर हल्की रोशनी फैल रही थी। रामू ने इसे एक साधारण बीज समझा और अपनी पत्नी से कहा, गीता, इस बीज को हम अपने बगीचे में लगा देते हैं। शायद यह कोई अच्छा बैंगन हो। गीता ने हंसते हुए कहा, अगर यह सच में खास निकला तो हम अमीर बन जाएंगे। रामू ने उस बीज को अपने खेत के कोने में बो दिया और हर दिन उसकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में वह बीज एक छोटे पौधे में बदल गया और फिर देखते ही देखते एक बड़ा पेड़ बन गया। यह कोई साधारण बैंगन का पौधा नहीं था, बल्कि एक विशाल पेड़ था जिसकी शाखाओं पर चमचमाते बैंगनी बैंगन लटक रहे थे। ये बैंगन देखने में बेहद सुंदर थे, मानो उनमें कोई जादू भरा हो। रामू ने जैसे ही एक बैंगन को छूने की कोशिश की, वह हल्का सा कांप उठा और धीमे स्वर में बोला, मुझे तोड़ो, लेकिन सावधान रहना, मैं जादुई हूँ। रामू और गीता डर गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बैंगन बोल सकता है। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? बैंगन मुस्कुराया और बोला, मैं इस जादुई पेड़ का पहला फल हूँ। मुझे पकाकर खाओ और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रामू और गीता ने उस बैंगन को पकाकर खाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनके शरीर में अजीब सी ताकत आ गई। उनकी सारी थकान दूर हो गई और उन्हें ऐसा लगा जैसे वे पहले से ज्यादा मजबूत और ऊर्जावान हो गए हों। अगली सुबह जब रामू अपने खेत में गया, तो उसने पाया कि उसकी जमीन पहले से कहीं ज्यादा उपजाऊ हो गई थी। खेत में फसलें लहलहा रही थी। वह दौड़कर गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें यह चमत्कार बताया। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग रामू के पास आने लगे और उससे बैंगन मांगने लगे। जादुई बैंगन खाने वाले लोग स्वस्थ, खुशहाल और शक्तिशाली महसूस करने लगे। अब रामू का घर खुशियों से भर गया था। लेकिन यह खबर सिर्फ गांव में नहीं रुकी। राजा तक भी यह बात पहुंच गई। राजा को जब यह पता चला कि रामू के पास कोई जादुई बैंगन का पेड़ है, तो उसने अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि वह खुद आकर इस पेड़ को देखना चाहता है। कुछ दिनों बाद राजा अपनी सेना के साथ रामू के खेत में पहुंचा। उसने जादुई पेड़ को देखा और उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। राजा ने कहा, रामू, यह पेड़ अब राज्य की संपत्ति है। इसे मेरे महल में लगा दिया जाएगा। रामू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने राजा से विनती की, महाराज, यह पेड़ मेरे परिवार की मेहनत और किस्मत से उगा है। कृपया इसे हमें रहने दें। लेकिन राजा को परवाह नहीं थी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पेड़ को उखाड़ लें। जैसे ही सैनिकों ने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ में हल्की बिजली कौंधी और सभी सैनिक हवा में उछलकर दूर जा गिरे। राजा यह देखकर डर गया और समझ गया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। तभी पेड़ से आवाज आई, राजा, लालच मत करो। यह पेड़ सिर्फ उन लोगों के लिए फल देता है जो मेहनती और सच्चे दिल के होते हैं। अगर तुम इसे छूने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें नुकसान होगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समय बीतता गया और जादुई बैंगन का पेड़ गांव के हर व्यक्ति की मदद करने लगा। जो भी ईमानदारी से मेहनत करता,